राम 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 सीताराम जय जय राम। राम 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 सीताराम जय जय राम। जय श्री राम। तस्य शिष्यस्ततः सर्वे जुग श्लोक मिमः पुनः। तदनंतर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का गान करने लगे और परम विस्मित होकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे। हमारे गुरुदेव महर्षि ने क्रौंची पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षरों वाले 4 चरणों से युक्त वाक्य का गान किया था वह था तो उसके हृदय का शोक किंतु उनकी वीणा द्वारा उच्चारित होकर श्लोक रूपी हो गया। इधर शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की, जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री रामचंद्र जी के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घ गुण आदि संधियों और प्रकृति प्रत्यय के संबंध का यथा योग्य निर्वाह हुआ है। इसकी रचना में समता, पदों में माधुर्य और अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। भावुक जनों, इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र और राम वर्ण के प्रसंग को ध्यान से सुनो। श्रुत्वा वस्तु समग्रम तदमार्थ सहितम हितम व्यक्तम निवेशते भूतो यदवृतम तस्य धीमतः। नारद के मुख से धर्म, अर्थ और काम रूपी फल से युक्त हितकर तथा प्रकट और गुप्त संपूर्ण राम चरित्र को, जो रामायण महाकाव्य की प्रधान कथा वस्तु था, सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी बुद्धिमाने श्री राम जी के उस जीवन वृत्त को पुनः भली भांति साक्षात करने के लिए प्रयत्न करने लगे। वे कुशाग्र कुशों के आसन पर बैठ गए और विधिवत आचमन करके हाथ जोड़े हुए स्थिर भाव से स्थित होकर योग धर्म के द्वारा श्री राम आदि के चरित्रों का अनुसंधान करने लगे। श्री राम, लक्ष्मण, सीता तथा राज्य और रानियों सहित राजा दशरथ से संबंध रखने वाली जितनी बातें थी, हंसना, बोलना, चलना और राज्य पालन आदि जितनी चेष्टाएं हुई, उन सब का महर्षि ने अपने योग धर्म के बल से भली भांति साक्षात्कार किया। सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता के साथ वन में विचरते समय जो जो लीलाएं की थी, वे सब उनकी दृष्टि में आ गई। योग का आश्रय लेकर उन धर्मात्मा महर्षि ने पूर्व काल में जो जो घटनाएं घटी हुई थी, उन सब को वहां हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष देख लिया। सबके मन को प्रिय लगने वाले भगवान श्री रामचंद्र के संपूर्ण चरित्रों का योग धर्म समाधि के द्वारा यथार्थ रूप से निरीक्षण करके महाबुद्धि महर्षि वाल्मीकि ने उन समस्त महाकाव्य को रूप देने की चेष्टा की। महात्मा नारद जी ने पहले जैसे वर्णन किया था, उसी क्रम से भगवान वाल्मीकि ने मुनि ने रघुवंश विभूषण श्री राम के चरित्र विषयक रामायण काव्य का निर्माण किया। जैसे समुद्र सब रत्नों की निधि है, उसी प्रकार यह महाकाव्य गुण, अलंकार एवं ध्वनि आदि रत्नों का भंडार है। इतना ही नहीं, यह संपूर्ण श्रुतियों के सारभूत अर्थ का प्रतिपादक होने के कारण सबके कानों को प्रिय लगने वाला तथा सभी के चित्त को आकृष्ट करने वाला है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी गुणों से युक्त तथा इन का विस्तार पूर्वक प्रतिपादन और दान करने वाला है। श्री राम के जन्म, उनके महान पराक्रम, उनकी सर्वानुकूलता, लोकप्रियता, क्षमा, सौम्य भाव और सत्यशीलता इस महाकाव्य में महर्षि ने वर्णन किया है। विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण के जाने पर जो उनके द्वारा नाना प्रकार की विचित्र लीलाएं और अद्भुत
बातें घटित हुई उन सब का इसमें महर्षि ने वर्णन किया। श्री राम द्वारा मिथिला में धनुष के तोड़े जाने और जनक नंदिनी सीता और उर्मिला आदि के विवाह का इसमें चित्रण किया गया। श्री राम परशुराम संवाद, दशरथ नंदन श्री राम के गुण, उनके अभिषेक, कैकेयी की दुष्टता, श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न, उनके वनवास, राजा दशरथ के शोक विलाप और परलोक गमन, प्रजाओं के विषाद, साथ जाने वाली प्रजाओं को मार्ग में छोड़ने, निषाद राज गृह के साथ बात करने और सुत सुमंत को अयोध्या लौटाने आदि का भी इसमें उल्लेख किया है। श्री राम आदि का गंगा पर जाना, भरद्वाज मुनि का दर्शन, भरद्वाज मुनि की आज्ञा लेकर चित्रकूट जाना, वहाँ की नैसर्गिक शोभा का अवलोकन करना, चित्रकूट में कुटिया बनाना, उनका निवास करना, वहाँ भरत का राम जी से मिलने के लिए आना, अयोध्या में लौट चलने के लिए प्रसन्न करना, श्री राम द्वारा पिता को जलांजलि दान, भरत द्वारा अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री रामचंद्र की श्रेष्ठ पादुकाओं का अभिषेक एवं स्थापन, नंदीग्राम में भरत का निवास, श्री राम का दंडक कारण्य वन में गमन, उनके द्वारा व्याधवध, शरभंग मुनि का दर्शन, सुतीक्षण के साथ समागम, अनसुईया के साथ सीता देवी की कुछ काल तक स्थिति, उनके साथ सीता को अंगराग समर्पण, श्री राम आदि के द्वारा अगस्त्य का दर्शन, उनके दर्शन दिए हुए विष्णु धनुष का ग्रहण, शूर्फ नखा का संवाद, श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा उसका विरूपण करना, श्री राम द्वारा खर दूषण और त्रिशरा का वध, शूर्पणखा के उत्तेजित करने से रावण का राम से बदला लेने के लिए उठना, श्री राम द्वारा मारीची का वध, रावण द्वारा विदेह नंदिनी सीता का अपहरण, सीता के लिए श्री रघुनाथ जी का विलाप, रावण के द्वारा गृहराज जटायु का वध, श्री राम और लक्ष्मण की कबंध से भेंट, उनके द्वारा पंपा सरोवर का अवलोकन, श्री राम का शबरी से मिलना, उनके दिए हुए फल मूल को ग्रहण करना, श्री राम का सीता के लिए प्रलाप, पंपा सरोवर के निकट हनुमान जी से भेंट, श्री राम और लक्ष्मण का हनुमान जी के साथ त्रिय मूक पर्वत पर जाना, वहाँ सुग्रीव के साथ भेंट करना, उन्हें अपना बल का विश्वास दिलाना और उनसे मित्रता स्थापित करना, बाली और सुग्रीव का युद्ध, श्री राम द्वारा बाली का विनाश, सुग्रीव को राज्य समर्पण, अपने पति बाली के लिए तारा का विलाप, शरत काल में सीता की खोज करने के लिए सुग्रीव की प्रतिज्ञा, श्री राम का बरसात के दिनों में माल्यवान पर्वत के प्रस्त्रवण नामक शिखर पर निवास, रघुकुल सिंह श्री राम जी का के लिए वानर सेना का संग्रह, सुग्रीव का संपूर्ण दिशाओं में वानरों को भेजना, उन्हें पृथ्वी के दीप, समुद्र आदि विभागों का परिचय देना, श्री राम का सीता के विश्वास के लिए हनुमान जी को अपनी मुट्ठी देना, वानरों को ऋक्षबिल स्वयं प्रभा गुफा का दर्शन, उनका प्रयोपवेशन, प्राण त्याग के लिए अनशन, संपाति से उनकी भेंट और बातचीत, समुद्र लंघन के लिए हनुमान जी का महेंद्र पर्वत पे चढ़ना, समुद्र को लागना, समुद्र के कहने से ऊपर उठे हुए मैनाक पर्वत का दर्शन करना, इनको राक्षसी का डांटना, हनुमान द्वारा छाया ग्रहणी सिंह का दर्शन एवं निधन, लंका के आधारभूत पर्वत त्रिकुट का दर्शन, रात्रि के समय लंका में प्रवेश, अकेलापन होने के कारण अपने कर्तव्य का विचार करना, रावण के मद्यपान स्थान में जाना, उनके अंतापुर की स्त्रियों को देखना, हनुमान जी का रावण को देखना, पुस्तक विमान का निरीक्षण करना, अशोक वाटिका में जाना, सीता जी का दर्शन करना, पहचान के लिए सीता को अंगूठी देना और बातचीत करना, राक्षसियों द्वारा सीता माता को डांट फटकार, त्रिजटा को श्री राम के लिए शुभ सूचक स्वप्न का दर्शन, सीता का हनुमान को चूड़ामणि प्रदान करना, हनुमान जी का अशोक वाटिका के वृक्षों को तोड़ना, राक्षसियों का भागना, रावण के सेवकों का हनुमान जी के द्वारा संहार, वायुनंदन हनुमान का बंदी होकर रावण की सभा में जाना, उसके द्वारा गर्जन और लंका का दहा, फिर लौटती बार समुद्र को लांघना, वानरों का मधुबन में आकर मधुपान करना, हनुमान जी का श्री रामचंद्र जी को आश्वासन देना और सीता जी के द्वारा दी हुई चूड़ामणि समर्पित करना, सेना सहित सुग्रीव के साथ श्री राम जी
कि लंका यात्रा के समय समुद्र से भेंट, नल का समुद्र पर सेतु बांधना, उसी सेतु के द्वारा वानर सेना का समुद्र के पार जाना, रात को वानरों का लंका पर चारों ओर से घेरा डालना, विभीषण के साथ श्री राम का मैत्री संबंध होना, विभीषण का श्री राम जी को रावण के वध का उपाय बताना, कुंभकर्ण का निधन, मेघनाथ का वध, रावण का विनाश, सीता की प्राप्ति, शत्रु नगरी लंका में विभीषण का अभिषेक, श्री राम द्वारा पुष्पक विमान का अवलोकन, उसके द्वारा दल बल सहित उनका अयोध्या के लिए प्रस्थान, श्री राम का भरद्वाज मुनि से मिलना, वायुपुत्र हनुमान को दूत बनाकर भरत के पास भेजना और अयोध्या में आकर भरत से मिलना, श्री राम जी के अभिषेक का उत्सव, फिर श्री राम की सारी वानर सेना को विदा करना, अपने राष्ट्र की प्रजा को प्रसन्न रखना और उनके प्रसन्नता के लिए विधेय नंदनी सीता को वन में त्याग देना इत्यादि वृत्तांतों को एवं पृथ्वी पर श्री राम जी का कुछ भविष्य चरित्र था, उसको भी भगवान वाल्मीकि मुनि ने अपने उत्कृष्ट महाकाव्य में अंकित किया है। प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान कृष्य चकार चरितम कृतस्तनः विचित्र पदमर्थवत। श्री रामचंद्र जी जब वन से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथों में ले लिया, उसके बाद भगवान वाल्मीकि मुनि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग और उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। भविष्य और उत्तर सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष है जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। शुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि ने इस प्रकार विचार करते हुए मुनि वेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार कुश और लव दोनों भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनका स्वर बड़ा ही मधुर था और वे मुनि के आश्रम पर ही रहने लगे। उनकी धारण शक्ति अद्भुत थी और वे दोनों ही वेदांतों में पारंगत हो चुके थे। भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और उन्हें सुयोग्य समझकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि ने वेदार्थ का विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए उन्हें सीता के चित्र से युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य का, जिसका दूसरा नाम पौलस्तस्य वध अर्थात दशानन वध था, अध्ययन कराया। वह महाकाव्य पढ़ने और गाने में भी मधुर और द्रुत, मध्य और विलंबित इन तीनों गतियों से अन्वित, षडज और 7 स्वरों से युक्त वीणा बजाकर स्वर और ताल के साथ गाने योग्य तथा श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक तथा वीर आदि सब रसों से अनुप्राणित है। दोनों भाई कुश और लव उस महाकाव्य को पढ़कर उसका गान करने लगे। दोनों भाई गंधर्व विद्या, संगीत शास्त्र के तत्वज्ञ, स्थान और मूर्छना के जानकार, मधुर स्वर से संपन्न और गंधर्वों के समान मनोहर रूप वाले थे। सुंदर रूप और शुभ लक्ष्मण उनकी सहज संपत्ति थी। वे दोनों भाई बड़े मधुर स्वर से वार्तालाप करते थे। वे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होते थे। उसी प्रकार श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए ये दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्री राम ही प्रतीत होते थे। वे दोनों राजपुत्र सब लोगों की प्रशंसा के पात्र थे। उन्होंने उस धर्मानुकूल उत्तम उपाख्यानमय संपूर्ण काव्य को जीवाग्रह से ग्रहण कर लिया और जब कभी ऋषियों, ब्राह्मणों और साधुओं के समागम होता था, उस समय उनके बीच बैठकर वे दोनों तत्वज्ञ बालक एकाग्रचित होकर रामायण का गान किया करते थे। एक दिन की बात है, बहुत से शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों की एक मंडली एकत्र हुई। उसमें महान सौभाग्यशाली और समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित महानुमस्य कुश तथा लव भी उपस्थित थे। उन्होंने बीच सभा में उन महात्माओं के समीप बैठकर उस रामायण महाकाव्य का गान किया। उसे सुनकर सभी मुनियों की आंखों में
आंसू भर आए और वे अत्यंत विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। मुनि धर्मवत्सल तो होते ही हैं, वह धार्मिक उपाख्यान सुनकर उन सब के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे रामायण कथा के गायक कुमार, कुश और लव की प्रशंसा के योग्य थे। इस प्रकार प्रशंसा करने लगे, अहो इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है, श्लोकों की मधुरता और भी अद्भुत है। यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों पहले हो चुकी थी, तो भी दोनों बालकों ने इस सभा में प्रवेश के साथ ऐसे सुंदर भाव से स्वर संपन्न राग युक्त मधुर गान किया कि वे पहले घटनाएं भी प्रत्यक्ष सी देखी जाने लगी, मानो अभी अभी आंखों के सामने घटित हो रही हों। इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षि गण उन दोनों कुमारों की प्रशंसा करते और उनसे प्रशंसित होकर अत्यंत मधुर राग से रामायण गान करते थे। उनके गान से संतुष्ट हुए किसी मुनि ने उठकर उन्हें पुरस्कार के रूप में एक कलश प्रदान किया। किसी ने दूसरे ने महायशस्वी महर्षि ने प्रसन्न होकर उनके दोनों को वलकल वस्त्र दिया। किसी ने काल मृग चरम भेंट किया और किसी ने यज्ञोपवीत। एक ने कमंडलू दिया तो दूसरे महामुनि ने मुझ की मेखला भेंट की, तीसरे ने आसन और चौथे ने कोपिन प्रदान किया। अन्य मुनि ने हर्ष में भरकर उन दोनों बालकों के लिए कुठार अर्पित किया। किसी ने गेहूं वस्त्र दिया और किसी मुनि ने चीर भेंट किया। किसी दूसरे ने आनंद मगन होकर जटा बांधने के लिए रस्सी दी, तो किसी ने समिधा बांध कर लाने के लिए डोरी प्रदान की। एक ऋषि ने यज्ञ पात्र दिया तो दूसरे ने काष्ठ पर समर्पित किया। किसी ने गुल्लर की लकड़ी का बना हुआ पीड़ा अर्पित किया। कुछ लोगों ने उस समय आशीर्वाद देने लगे, बच्चों तुम दोनों का कल्याण हो। दूसरे महर्षि प्रसन्नतापूर्वक बोल उठे, तुम्हारी आयु बढ़े। इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों ने उन दोनों को नाना नाना प्रकार के वर दिए। महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित यह आश्चर्यमय काव्य प्रवर्तित कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला है। श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्रों का क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति हो गई है। संपूर्ण गीतों के विशेषज्ञ राजकुमारों, यह काव्य आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला और सबके कान और मन को मोहने वाला मधुर संगीत है। तुम दोनों ने बड़े ही सुंदर ढंग से इसे गाया है। एक समय सर्वत्र प्रशंसित होने वाले राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करते हुए विचर रहे थे। उसी समय उनके ऊपर भरत के बड़े भाई श्री राम की दृष्टि पड़ी। उन्होंने उन समायोजक बंधुओं को अपने घर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान किया। तदनंतर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री राम सुमरण में दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मंत्री और भाई उनके पास ही बैठे थे। उन सबके साथ सुंदर रूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों और को देखकर श्री रामचंद्र जी ने भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा, ये देवता के समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। तुम सब लोग इसे सुनो। यूं कहकर उन्होंने दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर वे दोनों भाई वीणा के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार उच्च एवं मधुर स्वर में राग लापते हुए रामायण काव्य गाने लगे। उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। उनका गान सुनकर श्रोताओं के समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया। उनके सब के मन और आत्मा में आनंद की तरंगें उठने लगी। उस जनसभा में होने वाला वह गान सब श्रवणेन्द्रियों को अत्यंत सुखद प्रतीत होता था। उसी समय राम ने अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न है, संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी हैं। ये जिसका चरित्र प्रबंध काव्य का गान करते हैं वह शब्दालंकार, उत्तम गुण और सुंदर रीति आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली है। मेरे लिए ये अभ्युदयकारक है, ऐसा वृद्ध पुरुषों का कथन है। अतः तुम सब लोग इसे ध्यान देकर सुनो। तदनंतर श्री राम जी की आज्ञा से प्रेरित होकर वे दोनों भाई मार्ग विधान की रीति से रामायण का गान करने लगे। सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम भी धीरे धीरे उनका गान सुनने में तन्मय हो गए। यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश
के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है। उन्होंने समुद्र को खुदवाया था और उन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे। वे महाप्रतापी राजा सगर जिनके कुल में उत्पन्न हुए, इन्हीं इक्ष्वाकुवंशी महात्मा राजाओं के कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतरणा हुई है। इन दोनों आदि से अंत तक सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इस धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषों की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके इसे श्रवण करें। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी, समृद्धशाली है। उस जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराजा मनु ने बनवाया और बसाया था। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वहाँ 12 के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था, वह उभय पार्श्वों में विविध वृषावलियों से विभूषित होने के कारण सुस्पष्टतः अन्य मार्गों में विभक्त जान पड़ता था। सुंदर विभागपूर्वक बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा बढ़ा रहा था। उस पर खिले हुए फूल बिखरे जाते थे और प्रतिदिन उस पर जल छिड़काव होता था। तातु राजा दशरथो महाराष्ट्र विविधनः पुरीमावास यामास दिवी देवपतिर यथा। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावती पूरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्या पुरी पहले ही अपेक्ष में विशेष रूप से बसाया गया था। वह पूरी बड़े बड़े फाटकों, किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजारें थी। वहाँ सब प्रकार के यंत्र, अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी और निवास करते थे। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहाँ भरे हुए थे। वह पूरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं की जा सकती। वहाँ ऊंची ऊंची अटालिकाएं थी। उसके ऊपर ध्वजा फहराते थे। सैकड़ों शतघनियों तोपों से वह पूरी व्याप्त थी। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियां थी जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य एवं अभिनय करती थी। उस नगरी में चारों ओर उद्यान और आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पूरी बहुत ही विशाल थी और सागू के वन उसे सब ओर से घेरे हुए थे। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी जिसमें प्रवेश करना और उसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम और दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट, गधे आदि उपयोगी पशुओं से वह भरी पूरी थी। कर देने वाले सामंत नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रसाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक ऊँटगारों से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था। श्रेष्ठ एवं सुंदर स्त्रियों का समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार से रत्नों से भरी पूरी और सत महले प्रसादों से सुशोभित थी। पूर्व निवासियों के घरों से उनका आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाई देता था। उसे समतल भूमि में बसाया गया था। वहाँ वह नगरी जड़हन धान के चावलों से भरपूर थी। वहाँ का जल इतना मीठा और स्वादिष्ट था मानो ईख का रस हो। भूमंडल पर वह सर्वोत्तम नगरी दुमदुभी, मृदंग, वीणा, प्रणव आदि वाद्यों से मधुर ध्वनि से अत्यंत गूंजती रहती थी। देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। वहाँ के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए और बसाए गए थे। उनके भीतरी भाग बहुत ही सुंदर थे। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस
नगरी में निवास करते थे। अपने को समूह से बिछुड़कर असहाय हो गया हो, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, अर्थात जो पिता और पुत्र दोनों से हीन हो, तथा जो शब्द विधि बाण द्वारा भेदने योग्य अथवा युद्ध से हार कर भागे जा रहे हों, ऐसे पुरुषों पर जो भी लोग बाणों से प्रहार नहीं करते थे, जिनके सदे सधाए हाथ शीघ्रतापूर्वक लक्ष्य वेद करने में समर्थ हैं, अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं, तथा जो वन में गरजते हुए मतवाले सिंहों, वाघरों, व्याघ्रों और सूरों के तीखे शस्त्रों एवं भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ हैं, ऐसे सहस्त्रों महारथी वीरों से अयोध्या भरी पूरी थी। उसे महाराज दशरथ ने बसाया और पाला था। अग्निहोत्री, शम, दम आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा 6 अंगों समेत संपूर्ण वेदों से परंपरागत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते हैं। वे सहस्त्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले ऐसे महर्षि महात्माओं और ऋषियों से अयोध्या पूरी सुशोभित थी, तथा राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। उस अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजा वर्ग का पालन करते थे। वे वेदों के विद्वान तथा सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रहण करने वाले थे, दूरदर्शी और महान तेजस्वी थे। नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत प्रेम रखती थी। वे इक्ष्वाकुल के अतिरथी वीर थे, यज्ञ करने वाले धर्मपरायण और जितेंद्रिय थे, महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राजऋषि थे। उनकी तीनों लोकों में ख्याति थी। वे बलवान, शत्रुहीन, मित्रों से युक्त और इंद्रिय विजयी थे। धन और अन्य वस्तुओं के संचय की दृष्टि से इंद्र और कुबेर के समान जान पड़ते थे। वे महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे। उसी प्रकार महाराजा दशरथ भी करते थे। धर्म, अर्थ, काम का संपादन करने वाले कर्मों का अनुष्ठान करते हुए सत्य प्रतिज्ञ नरेश उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी का उसी प्रकार पालन करते थे जैसे इंद्र अमरावतीपुरी का। उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभ, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। जय श्री राम।